जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानगढ़ में। जैसा कि हम आपको पता है मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे, मराठा साम्राज्य में हमने प्रशासन देख लिया था, शिवाजी का उत्थान देख लिया था, मराठा साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, वो सब जानकारी हमने कर ली थी। अब हम पहुंच गए थे कि अब आप देखना कि मराठा साम्राज्य में 2 महत्वपूर्ण कड़ी होगी, एक होंगे छत्रपति, एक होंगे पेशवा। जी हाँ, छत्रपति जो उपाधि धारण करी थी शिवाजी ने, अब जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, उनका जो क्रम है, वो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले थे शिवाजी, उसके बाद संभाजी, उसके बाद राजराम, उसके बाद ताराबाई। वैसे तो शिवाजी सेकंड थे, लेकिन ताराबाई उनके संरक्षक थी, तो इसलिए मेन ताराबाई को ही माना जाता है। उसके बाद साहू जी, उसके बाद राजा राम सेकंड। इधर आप पेशवा का जो इतिहास देखेंगे, पेशवा यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, पेशवा का जो पद महत्वपूर्ण हुआ, वो हुआ था साहू जी के समय में। साहू जी के समय में, छत्रपति साहू जी के समय में जो महत्वपूर्ण योगदान होने लगा था, वो जो महत्वपूर्ण कार्य जो देखते थे या जो मेन काम देखते थे, वो हो गए थे पेशवा। और पेशवा उस समय थे बालाजी विश्वनाथ, यानी कि बालाजी विश्वनाथ से अगर आप आगे का क्रम देखोगे, उसमें पेशवा महत्वपूर्ण रहे, छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के शासक रहे। जैसा कि आप आज वर्तमान समय में देखते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो अंतर है, यानी कि प्रधानमंत्री ज्यादा सक्षम होते थे। इसी तरह से पेशवा में भी बालाजी विश्वनाथ के बाद जो भी पेशवा हुए, और इन्हीं के बाद ये पद जो था वंशानुगत हो गया था। तो इनका जो क्रम था, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव, विश्वासराव और रघुनाथ राव। और ये जो बाजीराव प्रथम है, यही वो व्यक्ति है जो कि आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी। बाजीराव मस्तानी जो आपने फिल्म देखी, वो यही बाजीराव प्रथम है, जिन्होंने छत्रसाल, एक शासक थे, राजपूत शासक छत्रसाल, उनकी मदद करी थी। उस मदद की जो पूरी कहानी है, वो फ़िल्म के माध्यम से दिखाई गई है। उन पर हमला किया था, मुग़ल एक सेनापति था, मोहम्मद बंगस। मोहम्मद बंगस ने हमला किया था राजपूत शासक छत्रसाल पर, बुंदेलखंड के वे शासक थे। बुंदेलखंड पर उन्होंने हमला किया था, और उन्होंने उनकी जो लड़की थी मस्तानी, वो सहायता के लिए जाती है बाजीराव प्रथम को, और बाजीराव प्रथम सहायता करते हैं, और उन्हें जो मुगल साम्राज्य के जो सेनापति था मोहम्मद बंगस, उससे उन्हें लड़ाई में उनका मदद करता है। तो इस तरह से ये थे पेशवा और ये थे छत्रपति। अब हम यहाँ से आगे जो चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे, जिसमें इसमें बहुत सारी संधियां हैं। उन संधियों को बिल्कुल कहानी की तरह हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले आती है संगोला की संधि। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई। इस संधि सबसे पहले ये संधि ये समझ लो किसके बीच में हुई। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? सबसे पहले पेशवा थे। छत्रपति कौन थे उस समय? साहू जी। शिवाजी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा। आपस में मनमुटाव होने लगा, और धीरे धीरे मनमुटाव इतना बढ़ा कि जो एक छत्रपति थी ताराबाई। ताराबाई जो छत्रपति थी, वो चले गई दक्षिण में। दक्षिण में जो जगह पड़ती थी कोल्हापुर। कोल्हापुर में जाके उन्होंने अपना शासन बना लिया। वो चाह रहे थे कि मैं अपना अलग साम्राज्य बनाऊं। और इधर साहू जी, उत्तर में कौन थे? सतारा में थे साहू जी। साहू जी छत्रपति थे। अब साहू जी की तरफ से युद्ध लड़ा बालाजी विश्वनाथ ने। युद्ध का नेतृत्व जिस पेशवा ने करा, वो था बालाजी विश्वनाथ। ताराबाई और साहू जी के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उत्तराधिकार का जो युद्ध है, उसे जीतते हैं बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ जीतते हैं, तो उसके बाद ही इस संगोली की संधि में क्या हुआ कि इस संधि के बाद ये बिल्कुल निर्धारित हो गया कि अब जो मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व करेंगे, वो पेशवा। पेशवा महत्वपूर्ण होंगे, पेशवा ही उसका नेतृत्व करेंगे। तो इस तरह से जो संगोला की संधि जिसे हम कहते हैं, संगोला की जो संधि 1750 ईस्वी में हुई, वो ताराबाई और साहू जी के मध्य हुई थी। और साहू जी की तरफ से कौन लड़ रहे थे? बालाजी विश्वनाथ। यानी कि या तो बालाजी विश्वनाथ मान लो या साहू जी मान सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना मराठा साम्राज्य में देखने को मिलती है, वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। जी हाँ, पानीपत की बात आपने इतिहास में कई बार सुनी होगी। मध्यकालीन इतिहास में भी पानीपत के युद्ध लड़े गए, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास की, तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर रहे हैं। ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, और युद्ध इतना निर्णायक था कि उसकी कहानी आप समझिए। युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली, और जो मराठा की तरफ से जो उस युद्ध का नेतृत्व करते रहे थे, वो विश्वास राव और सदाशिव राव भाव थे। सदाशिव राव भाव और विश्वास राव जो थे, वो मराठा की तरफ से उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, पानीपत के तृतीय युद्ध का। युद्ध का कारण क्या था कि मराठा साम्राज्य का उत्तर में अपने राज्य के विस्तार की जो महत्वाकांक्षा थी,
यही एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। 1761 की 14 जनवरी 1761 की जो घटना है, उस घटना में युद्ध लड़ा गया। युद्ध में मराठा साम्राज्य हार गए। यानी ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, उसमें मराठा साम्राज्य हार गए। मराठा साम्राज्य इतनी बुरी तरीके से हारे तो जो आने वाले 2 उत्तराधिकारी थे, वो भी इन्होंने अपने इस युद्ध में गँवा दिए। और इतिहासकार उस समय बताते हैं कि ये जो युद्ध था, ये इतना मराठा साम्राज्य के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि उस समय मराठा साम्राज्य के प्रति एक घर से कोई ना कोई उनका संबंधी इस युद्ध में मारा गया। तो पूरा मराठा साम्राज्य टूट गया इस युद्ध के बाद। और अब आप आधुनिक इतिहास में इस युद्ध के बाद घटना देखोगे, वो बिल्कुल बदल जाएगी। बदल कैसे जाएगी? अभी तक जो अंग्रेज कम ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आ गई, अंग्रेज भारत का नेतृत्व करना चाह रहे थे, पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें डर था तो मराठा साम्राज्य का, क्योंकि उस समय हिंदू एक ही मात्र शासक, एक ही साम्राज्य बचा था, जो थी मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य की जो शक्ति थी, वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अंग्रेज जो है उससे डरते थे। लेकिन 1761 का जब युद्ध हुआ और जिसमें मराठा हार गए, तो इस युद्ध के बाद ही आप देखेंगे कि अंग्रेज जो शक्ति थी भारत में, वो धीरे-धीरे अपना विस्तार करती है और कुछ समय बाद पूर्ण रूप से 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के होने के बाद आप देखोगे कि पूरे तत्कालिक भारत में अंग्रेज हमारा नेतृत्व करेंगे। इस तरह से 1761 का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मराठा साम्राज्य हार गए। उसके बाद हम अब आगे की कड़ी में सभी संधियाँ, अंग्रेजों का और मराठाओं का क्या संबंध रहा, उनके बीच में क्या संधि हुई, और राजाओं के साथ, मराठा साम्राज्य के साथ क्या संधियाँ हुई, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं बिल्कुल कहानी के साथ ही आपको याद करा दूंगा। जय हिंद साथियों।